गांव एल्दनववर्ड में, जहां कदीम दरख्तों की सरगोशियां भूले हुए राजों को सुनाती थीं, एक नौजवान लड़की लैला रहती थी। दिल में ख्वाबों की भरमार और तजस्सुस से भरपूर आंखें, लैला अपने दिनों को मैदानी इलाकों में घूमने और पोशीदा गोशों को दरियाफत करने में गुजारती, हमेशा कुछ गैर मामूली की तलाश में। एक सर्द खिजां के दिन सुनहरी पत्तों के ढेर में से गुजरते हुए लैला ने मिट्टी से लिपटी हुई चिराग दरियाफत किया। ये कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था, इसके धात के सतह पर नफीस नक्श व नुगार। जब उसने चिराग से मिट्टी साफ करने के लिए उसे रगड़ा, एक नर्म रोशनी उठी और हवा में एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जगाया है नौजवान, आवाज ने कहा। मैं हूं इलार्क, भूली हुई ख्वाहिशात का मुहाफिज। लैला की आंखें हैरत से खुली रह गईं। जिन? इसने सरगोशी की। नहीं, बिल्कुल, अलर्क ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं एक रूह हूं जो ख्वाहिशात पूरी करता हूं, लेकिन सिर्फ वो जो भूली हुई और पीछे छोड़ी गई हैं। कुछ लम्हों के बाद उसने फैसला किया। मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में दोबारा खुशी हो और हंसी आए, जो कि इतने उर्से से खो गई है। अलर्क मुस्कुराया। बहुत ही अम्दा ख्वाहिश है, लेकिन याद रखना नौजवान, भूली हुई ख्वाहिशात ताकतूर होती हैं और अक्सर कीमत के साथ आती हैं। पख्ता इज़्म के साथ लैला ने सिर हिलाया। मुझे समझ में आया। अलर्क ने अपने हाथ की लहर से एक चमकती हुई रोशनी जारी की, जो गांव को घेरे में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक बार खामोश गलियां हंसी और खुशी की आवाजों से भर गई। फूल भरपूर रंगों में खुले और हुआ मीठी गाने वाली परिंदों की नगमात से भर गई। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए और एल्दनववर्ड का गांव फिर से खुशहाल हो गया। ताहिम लैला ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। जितनी ज्यादा खुशी उसने अपने इर्द गिर्द देखी, इतनी ही उसके दिल में एक नाकाबिल बयान गम बढ़ता चला गया। उसने महसूस किया कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने से इसने नादानिस्ता तौर पर गांव का गम अपने अंदर समूल लिया है। जबकि गांव जश्न मना रहा था, लैला कमजोर हो गई और उसने अपने लिए वो खुशी तलाश करने में मुश्किल महसूस की जो उसने दूसरों के लिए चाही थी। एक शाम जब वो पुराने चिराग के पास बैठी थी, अलर्क एक बार फिर जाहिर हुआ। तुमने बहुत कुछ दिया है नौजवान, इसने नरमी से कहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी खुशी तलाश करो। लैला ने ऊपर देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं कैसे कर सकती हूं जब मुझे इतनी खाली महसूस होती है? अलर्क ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सबसे अजीम ख्वाहिशात वो होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं। अपनी खुशी की ख्वाहिश करो लैला, तुम उसकी मुस्तहक हो। गहरी सांस लेते हुए लैला ने अपनी आंखें बंद करके अपनी ख्वाहिश सरगोशी में कही। एक गर्म तसल्ली बख्श रोशनी ने उसे घेर लिया और उसे एक सुकून का एहसास मिलने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोले तो उसने अपने आप को अपने दोस्तों और खानदान की मोहब्बत और हमायत में घरा हुआ पाया, जो इसकी कुर्बानी को समझ गए थे। जैसे जैसे गांव खुशहाल होता रहा, लैला का दिल भी ठीक होने लगा। इसने सीखा कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और कि सबसे ताकतूर ख्वाहिशात वो होती हैं जो मोहब्बत और बेलोसी से की जाती हैं। और यूं भूली हुई ख्वाहिश की कहानी एल्दनववर्ड में एक कीमती कहानी बन गई।